हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस। प्रेप जोन में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज के लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज के लेक्चर नंबर 5 को विद डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है अपना? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, हडसन रिवर के किनारे न्यूयॉर्क सिटी लोकेटेड है। फर्स्ट अपना कौन सा ऑप्शन है? नाइल रिवर के किनारे कौन सा सिटी है? तो खार्तूम। और एक सिटी ऑफ नाइल किसे कहते हैं? सिटी ऑफ नाइल। तो सिटी ऑफ नाइल कहते हैं कायरो एक जो कि कैपिटल है इजिप्ट का। कायरो इजिप्ट का कैपिटल है, इसको ही सिटी ऑफ नाइल कहते हैं। और नाइल रिवर जो है, ये अपना नाइल रिवर जो है अफ्रीका का लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका। थर्ड ऑप्शन है मूसी रिवर। हैदराबाद सिटी मूसी रिवर के किनारे स्थित है। हैदराबाद सिटी मूसी रिवर के किनारे स्थित है। हैदराबाद सिटी मूसी रिवर के किनारे स्थित है, हैदराबाद। फोर्थ ऑप्शन है अपना यमुना रिवर। दिल्ली यमुना रिवर के किनारे स्थित है, दिल्ली। और यमुना रिवर जो है सो गंगा का लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी गंगा का। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रेलवेज वॉज स्टार्टेड बाय विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? रेलवे की शुरुआत भारत के किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो इसका राइट आंसर है डलहौजी ने रेलवे की शुरुआत की थी। और रेलवे की शुरुआत, पहला रेलवे जो चला था वो मुंबई से थाने के बीच चला था, मुंबई टू थाने। ईयर कौन सा है? तो ईयर है 1853, मुंबई टू थाने। एक्चुअली ये जो था ना सो अपना फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन था जो 1853 में चला था। बट उससे पहले जो है ना सो स्टीम इंजन पे एक होता था, भाप के इंजन पे। वो ऑलरेडी स्टीम इंजन वाला ऑलरेडी स्टार्ट था। और वो कौन सी ईयर में हुआ था? तो वो 1837 ईस्वी में कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? मद्रास में। फर्स्ट पैसेंजर जो है सो 1853 में हुआ था। और फर्स्ट स्टीम इंजन वाला जो ट्रेन है वो 1837 में ही स्टार्ट किया गया था, मद्रास में। अब यहाँ हम लोग बी ऑप्शन देखेंगे, कैनिन। एक्चुअली फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ था 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको बोला जाता है, वो कैनिंग के टाइम में ही हुआ था। डफरिन के टाइम में क्या हुआ था? तो डफरिन के टाइम में 1885 में आईएनसी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट डफरिन के टाइम पे हुआ था। अब यहाँ पे ऑप्शन है करजन। तो 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था, वो करजन के टाइम पे हुआ था, बंगाल पार्टीशन।
बंगाल पार्टीशन करजन के टाइम पे हुआ था। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी इज ज्वाइंड बाय विच कनाल। भूमध्य सागर और लाल सागर किस नहर के द्वारा जुड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वेज कनाल। स्वेज कैनाल के द्वारा मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी को जोड़ा जाता है। एक्चुअली कैनाल क्या होता है, तो कैनाल ना एक नैरो वाटर बॉडी होता है जो दो बिग वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है आपस में, तो कनाल उसको ही बोलते हैं। जैसे ये दो बिग वाटर बॉडी हो गया, ये एक नैरो वाटर बॉडी हो गया, तो ये कनेक्ट करता है दो बिग वाटर बॉडी को, इसको कनेक्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको कनेक्ट करता है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ ओमान। थर्ड ऑप्शन है अपना मलक्का स्ट्रेट। तो मलक्का स्ट्रेट इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है, पैसिफिक ओशियन। फोर्थ ऑप्शन है अपना पैनामा कनाल्स। तो पैनामा कनाल्स में अटलांटिक सी, एक मिनट, पैनामा कनाल अटलांटिक सी या ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है। पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है। पैसिफिक ओशियन बिगेस्ट ओशियन है, बिगेस्ट ओशियन, बिगेस्ट ओशियन पैसिफिक ओशियन। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन कौन सा अपना, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है डी, आर्टिकल 72। अब यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट क्या है, आर्टिकल 79। तो आर्टिकल 79 बात करता है स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट का। स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 80 अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अपर हाउस इन द सेंस राज्यसभा, राज्यसभा के बारे में बताता है। राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250। और आर्टिकल 81 लोअर हाउस कौन सा है अपना, लोकसभा, इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है 552। और पार्लियामेंट जो है सो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा एंड लोकसभा मिलके पार्लियामेंट कंस्ट्रक्ट करता है। इसमें प्रेसिडेंट का भी मुख्य रोल रहता है। प्रेसिडेंट, राज्यसभा प्लस लोकसभा मिलके पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। ना हम लोग ये भी जान लेते हैं, प्रेसिडेंट का तो पार्डनिंग पावर 72 है, बट गवर्नर का पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल में है, गवर्नर का है आर्टिकल 161 में, आर्टिकल 161 में। अब हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया।
तो इसका राइट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर बी, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसके द्वारा दिल्ली को ना एनसीटी डिक्लेयर किया गया था। अब यहाँ पे ऑप्शन है आर्टिकल 99। तो ये एक पहला आर्टिकल है जो, और ये आर्टिकल आया कब था, 2014 में, आर्टिकल 99, सॉरी आर्टिकल बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 99 तो 2014 में आया था। इसके तहत ना NJAC यानी नेशनल जुडिशियल एपीलेट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। ये एक सिंगल फर्स्ट ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसको जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। अब यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 100वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या हुआ था, तो इसके तहत इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच ना लैंड एग्रीमेंट जो था ना वो किया गया था। लैंड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और ये कौन से ईयर में आया था, तो 2015 में। अब है 101वां संविधान संशोधन, तो ये 2000, इसके तहत में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके तहत इंट्रोड्यूस किया गया था, आर्टिकल 101। हम लोग अब छठे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इज बेस्ड ऑन स्टोरी। स्टोरी पे कौन सा क्लासिकल डांस बेस्ड है, तो इसका राइट आंसर है कथकली। कथकली कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो ये केरला का है। टोटल कितने क्लासिकल डांस है, तो टोटल 8 क्लासिकल डांस है, टोटल 8, जो संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। संगीत नाटक एकेडमी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। टोटल 8 क्लासिकल डांस है। केरल का 2 टोटल क्लासिकल डांस है, एक तो कथकली है और एक कौन सा है, तो एक है अपना मोहिनी अट्टम। ये क्लासिकल डांस मोहिनी अट्टम एंड कथकली। कथक कहाँ का है, तो कथक एक्चुअली ईस्टर्न इंडिया का है, ईस्टर्न इंडिया, और पर्टिकुलरली बात करेंगे तो यूपी का है, यूपी उत्तर प्रदेश। मणिपुर का है क्लासिकल डांस। एक है ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का। सतरिया कहाँ का है, आसाम का। कुचिपुड़ी ये है आंध्र प्रदेश। और एक भरतनाट्यम, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का। 4 वहां हो गया। फिर
6, 7, 8, टोटल 8 क्लासिकल डांस है। अभी एक 6 क्लासिकल डांस के बारे में, 6 डांस के बारे में बातें चल रही है, बट इसको क्लासिकल डांस डिक्लेयर नहीं किया गया है 6 को। 6 कहाँ का डांस है? तो ये भी आसाम के ही डांस है। क्वेश्चन नंबर 7, बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? जैव विविधता कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, 2004। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 2005। एक्चुअली 2005 में आरटीआई एक्ट आया था। आरटीआई का फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। राइट टू इंफॉर्मेशन। 1973 तो प्रोजेक्ट टाइगर आया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था। इंदिरा गांधी इस टाइम पे अपना पीएम थी, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पेपर में आते हैं, सो प्लीज बी फोकस। इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट टाइगर। और 2009 में क्या आया था? तो 2000 में आरटीई एक्ट, यानी राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। जिसमें 6 से 14 एज ग्रुप के बच्चे को मुफ्त शिक्षा की बात की गई थी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन क्या है? दिलवारा टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन? दिलवारा मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर है ऋषभनाथ। ऋषभनाथ को समर्पित है दिलवारा टेम्पल। ये दिलवारा टेम्पल किधर है? तो ये दिलवारा टेम्पल माउंट आबू में है। माउंट आबू कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में है। राजस्थान में है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ एक्चुअली 23rd तीर्थंकर थे। 23rd तीर्थंकर। तो टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में? तो टोटल तीर्थंकर जो हुए सो 24 हुए, 24। और 24 में लास्ट नंबर का कौन सा है? लास्ट नंबर महावीर स्वामी जी हैं, 24। एक्चुअली इनका सिंबल भी पूछता है। सिंबल क्या है, चिन्ह क्या थे इनका भी देख लेते हैं। तो पार्श्वनाथ के सिंबल जो थे स्नेक थे, सांप। महावीर स्वामी जी के थे लायन, शेर। और ऋषभनाथ के थे बुल। और ऋषभनाथ में फर्स्ट तीर्थंकर थे। फर्स्ट। इनका सिंबल क्या था? इनका सिंबल था बुल। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी तीर्थंकर ही थे, नेमिनाथ, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सो हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है अपना, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है जेनेवा। ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1863 में हुआ था। इसके फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर हेनरी ड्यूनेंट थे। हेनरी ड्यूनेंट। एक्चुअली ये रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन को 3 बार नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। नोबेल पीस प्राइज।
ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, ये नोबेल पीस प्राइज के बारे में पूछ चुके हैं, सो इसको ध्यान से याद रखेंगे। तो पहले कौन से ईयर में बोला, 1917 में, सेकेंड 1944, थर्ड 1963। तो 3 टाइम नोबेल पीस प्राइज वो जीत चुके हैं रेड क्रॉस सोसाइटी। अब न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर है, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर है, तो यूनाइटेड नेशंस का है, यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी न्यूयॉर्क में ही हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वाशिंगटन डीसी में, डीसी का यहाँ पे फुल फॉर्म होगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया स्टेट है, उसके डिस्ट्रिक्ट है वाशिंगटन। तो यहाँ किसका हेडक्वार्टर है, तो यहाँ वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक। जिनेवा में बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है। हम लोग एक्चुअली ये स्टैटिक जीके के पोर्शन में देखेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा, WHO का, फिर WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी जिनेवा ही है हेडक्वार्टर। उसके बाद WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा ही है। और एक है WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा ही है। ये फुल फॉर्म हम लोग देख लेंगे बाद में। मनीला जो कि कैपिटल है फिलीपींस का, फिलीपींस एक कंट्री है जिसका कैपिटल है मनीला, फिलीपींस। और यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है, तो मनीला हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूज़पेपर मराठा वाज पब्लिश्ड बाय होम, समाचार पत्र मराठा किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। एक्चुअली नाम मराठा है बट ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था, इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था। और इनके ही एक और न्यूज़पेपर था केसरी, जिसको मराठी लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था। इसका लैंग्वेज क्या था, तो इसका लैंग्वेज था मराठी लैंग्वेज था। दोनों बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा पब्लिश किया गया था। अब यहाँ पे बी ऑप्शन है महात्मा गांधी जी के 1-2 बुक देख लेते हैं हम लोग। एक तो इनका पहला मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट ट्रूथ। एक और इनका बुक है हिंद स्वराज, ये हम लोग स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में कवर करेंगे, थोड़ा बहुत अभी भी देख लेते हैं। थर्ड सी नंबर क्या है, जवाहरलाल नेहरू, इनके बुक कौन से थे, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और एक इनका बुक था एन ऑटोबायोग्राफी, अब BR अम्बेडकर के बुक के बारे में जानेंगे। इनका एक बुक था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। सेकेंड बुक कौन सा है, फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म। फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म। इनका एक और बुक है वेटिंग फॉर ए वीजा, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन। इन विच ईयर द पब्लिकेशन ऑफ बंगाल गजट स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1780 में।
अब बंगाल गजट क्या था? तो एक्चुअली ये इंडियाज फर्स्ट न्यूज़पेपर था, इंडिया का पहला न्यूज़पेपर। इनके फाउंडर कौन थे? बंगाल गजट के फाउंडर कौन थे? जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की। और बंगाल गजट कौन से लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था? तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था, इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 12वां नंबर। बाइनोमियल मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय विच साइंटिस्ट? नामकरण की दो पद विधि किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल लिनियस। यहाँ ऑप्शन नंबर बी है लुईस पास्चर। एक चारागाह नहीं हुआ, लुईस पास्चर। तो इसका इन्होंने रेबीज वैक्सीन की खोज की थी, डिस्कवरर ऑफ रेबीज वैक्सीन। ये कुत्ते बिल्ली के काटने से होता है। डॉग, कैट्स डॉग जिसको रेबीज रहेगा तो इंसानों में भी हो जाता है। डॉग, कॉट्स, रैट्स के भी काटने से होता है। तो जो भी अगर रेबीज से इन्फेक्टेड रहेगा तो वो हमारे बॉडी में भी रेबीज आ जाएगा। चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इनके द्वारा दिया गया था। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया गया था। और इनके कौन से, ये इनके बुक में दिया गया था। तो वो कौन सा बुक था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये बुक कब लिखा गया था? 1859 में। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक लिखा गया था, इस बुक में ही इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां नंबर क्वेश्चन। बाइल डक्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो इसका राइट आंसर है लीवर। बाइल डक्ट लीवर के द्वारा रिलीज किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है एक किडनी। तो किडनी का स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी, तो इसको नेफ्रॉन कहते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड टू सेव विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना निम्नलिखित में से किस जानवर को बचाने के लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल टाइगर। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। कौन से स्टेट में है? तो ये उत्तराखंड में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1936। एक्चुअली अभी इसको ना रीनेम किया गया है, तो इसका नया नाम कौन सा है? रीनेम्ड। तो इसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान।
ना हम लोग ऑप्शन देखते हैं एशियाटिक लायन कहाँ पाया जाता है। तो एशियाटिक लायन गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है, गिर नेशनल पार्क। और गिर नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये गुजरात में है, गुजरात। वन हॉर्न रेनो कहाँ पाया जाता है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, काजीरंगा। और ये नेशनल पार्क असम में है, असम। नाउ मूव टू नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। हु वाज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। यहाँ पे एक ऑप्शन है ए, बाबर। बाबर जो कि फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया, मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी। कौन सी ईयर में इन्होंने फाउंड किया था? तो 1526, 1526 ईस्वी में। यहाँ पे अपना डी नंबर क्वेश्चन है, डी नंबर ऑप्शन है बलबन। बलबन इन्होंने दो, इनके द्वारा सिजदा एंड पाबोस, सिजदा और पाबोस, पाबोस प्रथा शुरू किया गया था, सिजदा एंड पाबोस प्रथा। इनका अर्थ था जो राजा को देख के झुक के सलाम करना। पाबोस का अर्थ था पैर के बल लेट के राजा यानी किंग का पांव चूमना। तो सिजदा और पाबोस प्रथा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? बलबन के द्वारा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल प्रेप जोन एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।